देखिए, यहाँ शहर की परकोटे की स्थितियां ऐसी विकट हो गई कि शहर में पलायन चल रहा है। हाँ। विधानसभा हवा महल हो, विधानसभा आदर्श नगर हो, विधानसभा किशनपुर हो, परकोटे की 3 विधानसभाओं में तेज गति से लोगों का पलायन चल रहा है। लोग अपने घर बार काम छोड़कर शहर से बाहर जा रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि यहाँ का बैलेंस बिगड़ रहा है। बहुसंख्य समाज, सनातनी लोग, वो यहाँ से छोड़कर, बेचकर या उन्हें डरा धमकाकर खाली करा लिया गया। उनकी भूमियों पर, बगीचों पर, बगीचियों पर, कुआं पर, बावड़ी पर कब्जे कर लिए गए। एक भय का माहौल बना। लोगों ने यहाँ 5 साल में तेज गति से पलायन किया। एक कारण तो यह है कि यहाँ पर बैलेंस बिगड़ गया है। अल्पसंख्यक जिन्हें कहा जाता है, उनका यहाँ बाहर से आकर रहना, तेज गति से मकान खरीदना और एक लैंड जिहाद का सा यह काम चल रहा है। और यहाँ पर पर्यटन जो था, व्यापार, उसी वजह से उसमें कमी आ गई। लूटपाट, माता बहनें सुरक्षित नहीं, यहाँ सुख सुविधाएं शहर से खत्म हो गई। यहाँ के भवनों का जो स्वरूप प्राचीन था, उसे बदलकर नए रूप में कॉम्प्लेक्स बना दिए जा रहे हैं। हाँ। ये सारी जो गतिविधियां पिछले 5 साल कांग्रेस गवर्नमेंट के समय हुई, बीजेपी और सामाजिक संगठनों ने, धर्माचार्यों ने इसकी आवाज उठाई तो उन पर केस लगा दिए गए। उन्हें केसों में फंसा दिया गया, उन्हें रोकने का काम किया गया। लेकिन यहाँ के जितने भी जो निवासी थे, अब उन लोगों की ये पीड़ा थी कि यहाँ पर व्यापार भी बढ़े, यहाँ का सौंदर्य भी बढ़े, शहर में पर्यटन व्यापार बढ़े, शहर में सुख सुविधाएं भी उपलब्ध हो। ये आध्यात्मिक नगरी, अपरा काशी, ये अपने मूल स्वरूप में रहे और नई सुविधाओं को जोड़ते हुए यहाँ पर रहने का जो लोगों का मन है वो बने, अन्यथा सुख चले जाएंगे, शहर खाली हो जाएगा। तो सनातनियों ने ये तय किया, तो आज स्थिति बन पाई कि बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन में ये 3 सीट में से 1 सीट निकल पाई। 2 चली गई, उसका हमें दुख है, नुकसान हुआ है। सनातनी आते, सनातनियों का तो स्वभाव सा वसुधैव कुटुंब, यानी सब मेरा परिवार है, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सब सुखी रहे। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं ऐसे जो सुखी रहने देना चाहते नहीं है या माहौल बिगाड़े रखना चाहते हैं। भले वो किसी भी जिहाद के माध्यम से हो, आतंकवाद के माध्यम से हो, बम फोड़ने के माध्यम से हो, गलत गतिविधियों में या गलत कर्म करके शहर में माहौल खराब करना उनका स्वभाव बन गया है। तो ऐसे लोगों की वजह से कहीं ना कहीं शहर खाली भी हो रहा है। लेकिन अब भाजपा की सरकार है, सुशासन है, राम राज्य पुनः स्थापित हुआ है और उसी को देखते हुए अब शहर में धीरे धीरे पर्यटन भी बढ़ रहा है, ट्रैफिक भी ठीक हो रहा है। और यहाँ पर हमने बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक वार्ड में 25-25 लाख रुपए डेवलप करने के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, पार्कों को डेवलप करने के लिए, और 5 करोड़ रुपए वहाँ की सीसी रोडों को, नालियों को, अनगिनत कई प्रकार के बजट या तुरंत प्रभाव से सरकार आती, आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब मुख्यमंत्री महोदय के तत्वाधान में, और आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय फाइनेंस मिनिस्टर हैं दिया कुमारी जी, उनके योगदान से हम लोग शहर की समस्याओं को लेकर गए और 15 दिन में ही काम शुरू हो गया। और शहर में भी नालों का जो 5 साल में नहीं हुआ, पानी की समस्या जो 5 साल में दूर नहीं हुई, वो आप लोगों के धन्यवाद और माला प्रसाद हम खा रहे हैं कि साहब तुरंत आते। तो ये देखिए, करने की इच्छा होनी चाहिए। सही बात। करने की इच्छा है तो सब काम संभव है। लेकिन पुराने कांग्रेस गवर्नमेंट जो यहाँ थी, उनका एक ही मंशा थी, यहाँ का बैलेंस बिगाड़ना, तुष्टीकरण करना और धर्म और जाति पर यहाँ का माहौल खराब करके सिर्फ पर्टिकुलर किन्हीं लोगों को अपनी गोद में रख के यहाँ का माहौल खराब करना। इस वजह से शहर में पलायन चल रहा था।
व्यापार खत्म हो रहा था, शहर में अशांति थी, शहर में माताएं बहनें सुरक्षित नहीं थी। लेकिन आज शहर में, अपरा काशी में, जयपुर नगर में पुनः सब व्यवस्थित होने लग रहा है, पुरानी इमारतों का भी निखार हो रहा है और अतिक्रमण और गलत तरीके से जो काम हो रहे थे उन पर रोक लग रही है।